अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा तो गाइज़ मैंने अपने एडेक्स का जो स्क्रीनशॉट था वो ग्रुप के अंदर डाला तो सारे भाई मुझे क्वेश्चन करने लगे कि भाई ये आपने ईसीपीएम किस तरह से इंक्रीज़ किया है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि आपने कंप्लीट जो एडेक्स की लोडिंग है वो किस तरह से करनी है, ईसीपीएम को कैसे इंक्रीज़ करना है। और कोशिश करें कि आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं आपको वैसे बता रहा होता हूँ स्क्रीन के ऊपर या वैसे समझा रहा होता हूँ, तो उसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और जो है सेफली तरीके से कर पाएंगे। तो इसमें मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि ईसीपीएम को इंक्रीज़ रहने देना उसमें फ़ायदा है या नुकसान है या क्या चीज़ है। सो वीडियो का एंड तक आप लोगों ने लाजमी देख लेना है और साथ में आपको जो है गाइड करता हूँ कि प्रॉक्सी वगैरह हमने कौन सी यूज़ करनी है। अभी अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे देखो मेरा ये 4 दिन का रेवेन्यू जो है वो $1200 है। और अगर मैं आपको एक दिन का रेवेन्यू आज का जो है ईसीपीएम दिखाऊँ तो वो माशाल्लाह से 378 मेरा आज के दिन का ईसीपीएम है। और यहाँ पे मेरा जो रेवेन्यू है वो 384 है, यानी कि $384 मेरे आज के दिन के हैं। और इसी तरह अगर मैं आपको अपनी दूसरी साइड का दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा 4 दिन का जो रेवेन्यू है वो है 79K, यानी कि 80,000 पाकिस्तानी है। और अगर मैं आपको आज के दिन का दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 26K, यानी कि 26,000 जो है आज के दिन का रेवेन्यू है। सो इस तरह से आप लोग भी जो है वो अपने एडेक्स के ऊपर काम करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करके जाना और कमेंट भी करना। अगर कोई मसला आ रहा है या कोई इस तरह से इशू है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर अगेन वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोगों ने ईसीपीएम को किस तरह से इंक्रीज़ करना है। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। ईसीपीएम बेसिकली ये वाला होता है। अब ये हो गया या ये चीज़ है, ये बेसिकली वो ईसीपीएम का पहले मैं आपको बता दूं कि होता है क्या है। ईसीपीएम वो चीज़ है जो आपके 1000 इंप्रेशन के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे ईसीपीएम बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा अगर ईसीपीएम 378 है तो मेरे 1000 इंप्रेशन पे $378 बनेंगे। अगर मेरा ईसीपीएम $100 का है तो मेरे 1000 इंप्रेशन पे $100 बनेंगे। इसको हम ईसीपीएम कहते हैं। तो ईसीपीएम सिंपल सी चीज़, अगर सिंपलिसिटी में गाइड करूँ तो वो वाली अमाउंट है जो हमारी 1000 इंप्रेशन के ऊपर जनरेट होती है। अब चलते हैं कि इसको हमने इंक्रीज़ किस तरह करना है। इसको आपने इंक्रीज़ इस तरह से करना है कि आप लोग जब काम करते हैं, आप लोग कुछ आप में से ऐसे बंदे हैं जो कि सिर्फ इंप्रेशन बेस पे काम कर रहे हैं, वो क्लिक नहीं करते एड्स के ऊपर। तो ईसीपीएम बेसिकली एड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपको क्लिक करने पड़ते हैं ईसीपीएम को इंक्रीज़ करने के लिए। और अगर आप फॉर एग्जांपल डेली का 100 आईपी पे काम कर रहे हैं तो अराउंड जो है 10 से 20 आईपीज़ के ऊपर आपने क्लिक करने हैं और बाकियों के ऊपर जो है वो आप इंप्रेशन दे दें। स्टार्टिंग में आप क्लिक कर लें और जैसे आपका ईसीपीएम इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर जो है आप इंप्रेशन देना स्टार्ट कर दें। अब ये भी पॉसिबल होता है कि आपका जब आप क्लिक देते हैं उसके बाद जो अपडेट आती है उसका ईसीपीएम, जैसे इस वाले के आज का जो ईसीपीएम था वो 400 प्लस था, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर इंप्रेशन जा रहे हैं, काम हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो ईसीपीएम है वो डाउन होता जा रहा है। अगर आप लोग ट्रैफिक परचेज कर रहे हो किसी भी एड नेटवर्क से तो आप लोग अपने ईसीपीएम को खुद, यानी कि क्लिक करने के बाद खुद क्लिक करो और क्लिक करोगे तो आपका ईसीपीएम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी ट्रैफिक आप ले रहे हो वो उसके ऊपर ट्रैफिक लगा दो तो आपका अच्छा ईसीपीएम जो है वो आ जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं कि हमने जो इसके ऊपर लोडिंग है वो किस तरह से करनी है। अच्छा, सिंपल सा ब्राउज़र या प्रॉक्सी जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। अब हमारे पास आ जाता है गो लॉगिन, आप गो लॉगिन के अंदर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एड्स पावर वगैरह, उसके ऊपर भी कर सकते हो। मेरे सिस्टम में एड्स पावर का इशू आ रहा था, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो मैं आपको गो लॉगिन के ऊपर जो है वो गाइड कर देता हूँ। अब गो लॉगिन का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग मल्टीपल प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि मुझे 10 प्रोफाइल बनानी है तो मैंने 10 प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना और मेरी 10 प्रोफाइल बन गई। अब इन 10 के अंदर अगर मैंने जो है प्रॉक्सी लगानी है तो मैं प्रॉक्सी वाले बटन पे आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करनी है और सारी प्रॉक्सियाँ जो मैंने निकाली होंगी वो मैं पेस्ट करूँगा तो मेरी यहाँ प्रॉक्सियाँ लग जाएंगी। मैं अभी आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। इसके बाद इसके आप जो फिंगरप्रिंट है वो आप एक क्लिक करोगे, यस करोगे, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो अपडेट हो जाता है। अच्छा, लोडिंग के अलावा गो लॉगिन के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जनाब यहाँ पे मैं
कनाडा की प्रॉक्सी लगा लेता हूँ, रेजिडेंशियल और चेक प्रॉक्सी। अब मेरे पास इसका बिज़नेस प्लान है जिसके अंदर मैं अप टू 300 जो प्रॉक्सीज़ हैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रॉक्सी जो है वो रन होगी। रन होने के बाद इसको मैं रन करता हूँ और इसके अंदर जो है हम मल्टीपल अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसका ना फेसबुक के मल्टीपल अकाउंट हम लॉगिन कर सकते हैं, गूगल एड्स के, यहाँ पे फेसबुक आ गया, अमेज़ोन आ गया, उसके बाद टिकटॉक आ गया, उसके बाद गूगल एड्स आ गया, उसके बाद ब्राउज़र चेक। यहाँ पे हम लोग जो है फेसबुक के मल्टीपल अकाउंट, अगर हम मुख्तलिफ प्रोफाइल बना रहे हैं तो हम उसके अंदर जो है प्रोफाइलों के अंदर मल्टीपल अकाउंट जो अपने रन कर सकते हैं। अगर आप अपना मोनेटाइज चैनल चला रहे हैं टिकटॉक का, टिकटॉक मोनेटाइज अकाउंट चला रहे हैं, तो आप इसके अंदर ओपन करें, इसके अंदर वीडियो वगैरह हैं वो अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप गो लॉगिन के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है कंप्लीट जो इसका ट्रस्टेड है कि ये अनडिटेक्टेबल ब्राउज़र है और इसके फिंगरप्रिंट जो हैं सबके, अगर आप अपडेट करते हैं तो सबके फिंगरप्रिंट जो है वो रैंडम आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोगों ने गो लॉगिन परचेज़ करना है तो आप लोग डायरेक्ट गो लॉगिन की वेबसाइट पे आ जाएं। अगर आपने इसका बिज़नेस प्लान परचेज़ करना है तो मैं इसकी प्राइसिंग जो है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनका प्रोफेशनल प्लान है जो कि $24 का है। ये मेरे पास है बिज़नेस प्लान जो कि $50 का है, जिसमें 300 प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो। प्रोफाइल शेयरिंग आप 100 कर सकते हो। टीममेट इसके अंदर जो है आप टीम मेंबर 10 टीम मेंबर बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाती हैं। अदरवाइज़ इनके इंटरप्राइजेज़ का प्लान है जिसके अंदर $99 का है। और अगर आप ये परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप मेरा लेजेंड 40 जो है कूपन कोड लगाएं, इसके अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, तो आपको 40% जो है इसके अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसको इजीली जो है वो परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए। ये नहीं सिर्फ लोडिंग, आप इसमें गूगल एड्स भी चला सकते हैं। आप इसके अंदर टिकटॉक के मल्टीपल अकाउंट रन कर सकते हैं, गूगल एड्स के मल्टीपल, फेसबुक एड्स के मल्टीपल, या वैसे फेसबुक का, इंस्टाग्राम के। इस तरह आप जो चीज़ें, अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी डिटेक्ट नहीं होगी। तो अभी चलते हैं लोडिंग की तरफ, तो बाकी डिस्कस करते हैं। जो मैं प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉक्सी कौन सी यूज़ करनी है। प्रॉक्सी आप लोग करें मिक्सअप। अगर आप सिर्फ मैनुअल कर रहे हैं तो फिर आप मिक्स करें। अगर आप ट्रैफिक जो है वो परचेज़ कर रहे हैं और साथ जो है वो खुद क्लिक कर रहे हैं, तो आप जो क्लिक करने हैं वो अच्छी प्रॉक्सी से कर लें, और जो उसके बाद आपका ECPM इंक्रीज़ हो जाएगा, देन आप ट्रैफिक परचेज़ कर लें। अगर हम प्रॉक्सी में आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक के लिए अच्छी रेजिडेंशियल या SOX 5 प्रॉक्सी लगा लेता हूँ। उसके बाद अगर मुझे सिर्फ इम्प्रेशन देने हैं तो फिर क्योंकि मेरे पास मोस्टली लोग इस तरह आते हैं कि भाई हमें सस्ती बताएं, तो सस्ती प्रॉक्सियों में दो ही हैं, जैसे DigiView SOX है और T-SOX है। आप इन दोनों में कोई भी यूज़ कर लें, इनका 19-20 का फ़र्क है, कोई मोस्टली इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप DigiView भी कर सकते हैं। ये आपको $10 के अंदर आपको 15 दिन के लिए 200 प्रॉक्सी का प्लान मिल जाता है। जो T-SOX है वो इससे थोड़ी सी महंगी है। अगर आपने इंप्रेशन के लिए ये भी यूज़ करनी है तो कर सकते हैं। ये आपको एक चीज़ और बता दूं, इनके ऊपर रिस्क हाई होता है। जैसे कि अपलोडिंग वैसे तो है टोटल रिस्क ही है, लेकिन अगर आप लोग इस पे आते हैं तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर हाई हो जाता है। अब अगर हम नोड मेवन के अंदर रहते हैं, नोड मेवन में मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर सेटअप करके कि हमने जो क्लिक करना है, लोडिंग करनी है, वो किस तरह से करनी है। यहाँ पे आते हैं प्रॉक्सी सेटअप में, तो इसके अंदर से मैं SOX 5 की प्रॉक्सियाँ जो है वो निकालूंगा। अब यहाँ पे मैंने जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट मैंने कर दी। ये देखो, यूनाइटेड स्टेट मैंने कंट्री कर दी। जो रीजन है मैं रैंडम रखूँगा, कोई भी आ सकता है, और मैं इसको स्टिकी प्रॉक्सी पे रखूँगा। और जनाब मैं इसको कीप IP एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल इसके ऊपर रखूँगा, ताकि जितनी देर मेरी IP चल सके चलती रहे। और मैं SOX 5 कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो SOX 5 कर लें। उसके बाद इसका बेसिकली प्लान होता है GB के ऊपर, यानी कि अगर आप जो है प्रॉक्सियाँ परचेज़ करते हैं तो आप GB लेंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने 5 GB ली है। अगर मैं आपको इनके वैसे जो है पेज के ऊपर जाके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इनका प्लान जो है वो क्या है। इनका बेसिकली जो है वो $35 का यूरो का प्लान है, जो कि आपको डॉलर से कोई 10-20 रुपये महंगा पड़ता है। लेकिन ये है कि इनकी प्रॉक्सी अच्छी हैं। इसमें आपको जो है 7 यूरो या पाउंड है, यूरो के करीब जो है आपको 1 GB का डाटा मिलेगा। और अगर आप मेरा इसके अंदर भी प्रोमो कोड है लेजेंड के नाम से, अगर आप प्रोमो कोड लगाते हैं, यानी कि आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करें और अप्लाई कूपन के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे आपने लेजेंड का कोड अप्लाई करना है। अप्लाई करने पे ये आपको जो है वो 2 GB एक्स्ट्रा दे देंगे। और मैं इसका जो है L बड़ा कर लेता हूँ, फिर अप्लाई करके देखते हैं।
जी, यहाँ पे देखें आप जो है वो कैपिटल में अगर लिखेंगे तो आपको 2 GB एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो इससे आप जो है परचेज़ जो है वो प्लान जो है परचेज़ करेंगे तो आपके पास 7 GB का जो डाटा है वो आ जाएगा। अब मैं आपको इसका सेटअप जो लगाने का तरीका है वो ये है, यूनाइटेड स्टेट के लिए अगर आप यूएससी की प्रॉक्सी जो है वो लगा रहे हैं, इसके बाद हम लोग सोक्स 5 के ऊपर चले गए और जनाब हमें कितनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें अनलिमिटेड प्रॉक्सी मिलती है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जीबी को परचेज़ करना है। अब अनलिमिटेड में हमने 10 के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास 10 प्रॉक्सियाँ आ गई और इन सबको मैंने सेलेक्ट किया। अब जो मैंने आपको बताया कि गो लॉगिन का फ़ायदा क्या है, अब गो लॉगिन का फ़ायदा ये है, मैं प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपडेट किया और मेरी जो सारी प्रॉक्सी हैं वो इसके अंदर, तो मेरी जितनी प्रॉक्सियाँ होंगी वो सारी इसके अंदर लग जाएंगी। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें ज़्यादा जो हमारा टाइम है वो वेस्ट नहीं होता। अगर कोई प्रॉक्सी ख़राब होती है तो वो ये नहीं चलाएगा उसको या बंद कर देगा। और इनको ऑल सेलेक्ट करके आप ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑल सेलेक्ट करके नहीं कर रहा। और मैं एक आपको रन करके और आपको वेबसाइट के ऊपर जाके किस तरह से आप लोगों ने क्लिक देना मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने इसको ओपन किया है और व्यू के ऊपर क्लिक किया है। ये देखिए यहाँ पे जनाब ये मेरे पास ओपन हो गई और इसके अंदर जनाब हम लोग अगर होवर पे जाके चेक करें तो आया कि हमारी प्रॉक्सी जो है वो 100% आ रही है। ये क्या सीन आ रहा है, तो टाइम जोन वगैरह बेसिकली जो गो लॉगिन है वो आपका ऑटोमेटिकली सेट कर देता है आपकी प्रॉक्सी के लिहाज से। देखिए मेरा यहाँ पे 100% है। और देन जो है हम लोग अपनी वेबसाइट, अगर हमारी कोई भी वेबसाइट है, जिस तरह हम BBC न्यूज़ के ऊपर चले जाते हैं, तो मैं आपको सिंपल से एक जाके तरीका जो है वो बता देता हूँ। इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी वेबसाइट के अंदर आ गए। वेबसाइट में आने के बाद हम लोगों ने अपने अराउंड जो है वो 4 से 5 पेज जो है विज़िट करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इंप्रेशन आपके किस तरह काउंट होते हैं, क्या सीन है। अब देखिए आपने एक आर्टिकल के अंदर 5 एड्स लगाई हैं, तो आप अगर एक पेज के ऊपर जाते हो तो आपके 5 इंप्रेशन काउंट होंगे। अगर आप 10 आर्टिकल को विज़िट करते हो तो आपके 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 50 इंप्रेशन काउंट होंगे आपके एक IP के ऊपर। इस तरह से आप जो है कोई 5-7 जो है रैंडम पेज व्यूज़, आप जब भी इंप्रेशन दें, पेज व्यूज़ दें तो रैंडम दें, ताकि एडसन को या एडेक्स को ये लगे कि इसके ऊपर जो भी बंदा आया वो ऑर्गेनिक बंदा है। और जनाब इसके ऊपर कोई भी अगर काम हो रहा है तो वो सारा आपने रैंडम करना है और ऑर्गेनिक करना है, ताकि ये चीज़ का पता ना चल सके कि आप काम किस तरह से कर रहे हैं। इस तरह से आपने रैंडम कोई पेज अपने विज़िट करने हैं और 5 से 7 पेज विज़िट करने के बाद और मुख्तलिफ़ टाइप की एक्टिविटी करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। देन आप जो है जिस एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर उस एड्स के अंदर आपका कोई फॉर्म आ जाता है, कोई फॉर्म इस तरह का कि जैसे जो है आप लोग ऑनलाइन कोई वो चीज़ सेल कर रहे हैं या वो कोई कह रहे हैं कि आपका एडमिशन है, तो आप उसके अंदर मतलब कोई भी टाइप का अगर फॉर्म आता है उसके अंदर फॉर्म, तो आपने वो फिल करना है। वो आप टेम्प ईमेल और टेम्प फ़ोन नंबर ले के उसको फिल कर सकते हैं। मेरे पास अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ पे जो है वो ऐड शो कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ। अब जब मैं क्लिक करने के बाद एड्स वाली पेज के ऊपर जाऊँगा तो मुझे उसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है वो टाइम स्पेंड करना है और लाइक के मुझे को 3-4 मिनट इसके ऊपर गुजारने हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ पेजेस जो है विज़िट करने हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज विज़िट करें और ये क्या क्या दे रही है इस चीज़ को विज़िट करें। ये आपको मैंने कंप्लीट गाइड किया हुआ मेरी पिछली वीडियो में, एडसन लोडिंग वाली वीडियो में। अराउंड जो काम देखा जाए उसी तरह का है, सेम एडसन वाला काम है। कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर चेंज हैं, क्योंकि उसके अंदर पेज व्यूज़ के बेस के ऊपर जो है आपके जो है रेवेन्यू जनरेट होता है पेज व्यूज़ या CTR के ऊपर, और इसके ऊपर आपका ECPM जो है वो CTR की तरह काम करता है। ECPM मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो अमाउंट है जो कि आप 1000 इंप्रेशन के ऊपर आपको मिलती है। ये थी सारी वीडियो। इसके अंदर आप लोगों को अगर फिर भी कोई मसला आया है, कोई चीज़ की नहीं समझ आ रही, तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वैसे लिंक तो दिया हुआ है, लेकिन अगर आप उसके अंदर मैसेज करेंगे तो मैं भी आपको रिप्लाई ना आए इन 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ इन कामों में, क्योंकि अभी टीम लगी है, उनको मैनेज करना है और मुख्तलिफ़ काम है। ये सिर्फ लोडिंग तो वाला सीन नहीं है। तो इस वजह से आप लोग जो है कमेंट कर दिया करें, क्योंकि कमेंट में मोस्टली पढ़ता रहता हूँ। तो अगर कोई चीज़ की समझ आई तो मैं आप लोगों को जो है वो गाइड कर दूँगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।